नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है, लगभग सभी पति ऐसा सोचते हैं कि कमाने वाली वाइफ को क्या एलिमनी या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा लॉ क्या कहता है, आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ स्पष्ट करूंगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप हस्बैंड हैं तो क्या आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, या अगर आप वाइफ हैं और वर्किंग हैं तो क्या आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि मेकिंग पेमेंट अंडर द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एंड एलिमनी आफ्टर डिवोर्स एंड एलिमनी इज ए लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी ऑर्डर किसी के भी पक्ष में हुआ हो, चाहे पत्नी के पक्ष में हुआ हो या पति के पक्ष में हुआ हो, किसी के भी पक्ष में हुआ हो, एलिमनी या मेंटेनेंस देना ये आपकी चॉइस नहीं है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है जिसमें आपको करना ही पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है, जनरली मेंटेनेंस एंड एलिमनी आर पेड टू द स्पाउस हु इज अनेबल टू मेंटेन एंड सपोर्ट देमसेल्व्स। लॉ तो यही कहता है कि उसी को देना चाहिए जो अनेबल है पे करने के लिए, वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। तो जब डिवोर्स के केसेस हो रहे होते हैं तो एक आम सवाल पूछा जाता है, अगर हस्बैंड ये क्लेम करे कि मैं वर्किंग नहीं हूं और वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, मान लीजिए वो बहुत ठीक ठाक तरीके से है, तो ये सवाल आता है कि आप वर्किंग क्यों नहीं हो, आप ठीक हो, सब कुछ अच्छा है, तो आप वर्किंग क्यों नहीं हो। जबकि वाइफ के पास हमेशा एक चीज होता है कहने के लिए कि मैं बच्चे की वजह से वर्किंग नहीं हूं, बच्चे के लालन पालन की वजह से मैं वर्किंग नहीं हूं, तो उनके पास एक हमेशा रहता है ये बात कहने के लिए, जबकि हस्बैंड के पास ये बात नहीं रहती है। तो इसी वजह से जनरली जो भी एलिमनी या मेंटेनेंस ग्रांट होता है वो वाइफ को ग्रांट किया जाता है। लेकिन आजकल समय बदल रहा है, चेंजिंग डायमेंशंस इन आवर सोसाइटी, सोशल एंड इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कई प्रोविजंस या कई ऑर्डर्स ऐसे आए हैं जिसमें मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर के पुरुषों के हक में फैसला दिया गया, पुरुषों के हक में फैसला कोर्ट्स ने सुनाया है और उसमें मेंटेनेंस या एलिमनी देने से रोका गया है और ये बोला गया है कि वाइफ को मेंटेनेंस एलिमनी नहीं देना पड़ेगा जैसे कि पहले फ्रिक्वेंटली होता था। तो अब इसमें एक सवाल ये आता है कि भाई मेंटेनेंस और एलिमनी जब देना ही होगा, जब ये डिसाइड हो रहा होगा, तो उस समय ये देखा जाता है कि दोनों का लाइफ स्टाइल क्या है। जो महिला है अगर वो मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है और बहुत अच्छे नौकरी में है, और पुरुष है सपोज मान लीजिए कि वो प्राइवेट जॉब में है, स्ट्रगलिंग है, उसकी सैलरी कम है, महिला की सैलरी बहुत अच्छी है, तो कौन देगा मेंटेनेंस। उस टाइम पे जो पुरुष है वो बोल सकता है कि मेरा लाइफ स्टाइल बहुत पुअर है कंपेयर टू माई वाइफ, तो इसलिए मुझे अपने गवर्नमेंट जॉब करने वाली वाइफ से मेंटेनेंस चाहिए। ही कैन ऑल्सो डिमांड, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस सेक्शन के तहत वो मांग कर सकते हैं और किस लॉ के तहत मांग कर सकते हैं, वो आपको लास्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। तो ये है। अब आता है एक जिसके बारे में मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है सेक्शन 125 ऑफ CRPC। 125 डील करता है मेंटेनेंस से रिलेटेड। इस सेक्शन के मुताबिक हालांकि इवन इफ वाइफ इज अर्निंग एंड स्टिल डिमांड एलिमनी आफ्टर डिवोर्स, अगर वाइफ वर्किंग है तो भी एलिमनी की मांग कर सकती है। शी कैन गेट एलिमनी इफ द कोर्ट पासेस एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ हर, यानी कि अगर ऑर्डर हो गया है अगर महिला के फेवर में, तो चाहे वो वर्किंग क्यों ना हो उसको एलिमनी या मेंटेनेंस मिलता ही मिलता है। तो CRPC 125 विमेन को, पत्नी को इनेबल करता है, स्ट्रॉन्ग करता है मेंटेनेंस या एलिमनी लेने के लिए। अब आपको थोड़ा ग्राउंड भी जानना चाहिए कि किस ग्राउंड पे एलिमनी या मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो सबसे पहला है कि टोटल मंथली होम इनकम ऑफ बोथ स्पाउसेस विदाउट टैक्स, जो पूरा इनकम हो रहा है दोनों को मिला करके वो कितना है, ठीक है, और बिना टैक्स भरे हुए कितना होता है, तो एक वो बेसिस होता है। दूसरा, एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ बोथ स्पाउसेस, कितनी पढ़ाई करी है, उनकी क्षमता कितनी है अर्निंग करने की। और तीसरा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिज, कितने सालों की यह शादी है और कितने सालों से साथ में रह रहे हैं। और फोर्थ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्ड कस्टडी, इसके बेसिस पे भी एलिमनी और मेंटेनेंस
डिसाइड किया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के लीगल सब्जेक्ट्स पे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि बात करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट leadindia.law को विजिट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं care@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।